जिसको हम पढ़ते हैं, जिसे हम इतिहास बोलते हैं, वो किसी न किसी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन सोचो, अगर जिस काल में मनुष्य के लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, उन्हें क्या बोलते हैं? जो लिखित होते हैं उसे तो हम इतिहास बोलते हैं, और जो लिखित नहीं होते हैं उसे प्रागैतिहास कहते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिस्ट्री की क्लास, जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। मैं वही प्रश्न लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए। पाषाण काल के छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। जो छोटे औजार होते थे मध्य पाषाण काल में, छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तीसरा है, मेहरगढ़ प्रसिद्ध नवपाषाण कालीन स्थल है। नवपाषाण काल में ही पहिए का आविष्कार हुआ था। इसमें मनुष्य खेती करना और नए नए औजार बनाना ये सभी सीख चुका था। साथ ही साथ यहाँ कृषि कार्य के साक्ष्य भी मिले, क्योंकि इस पाषाण काल में मनुष्य समझ चुका था कि हमें केवल शिकार पर ही निर्भर नहीं रहना, बल्कि हमें खेती भी करनी है। यहाँ पर आपको गेहूं तथा जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। मनुष्य के साथ साथ कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरे का समाधान प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जब रिसर्च करी गई थी तो वहां पर मनुष्य के साथ साथ कुत्ते के अवशेष भी दफनाए हुए मिले हुए हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखिए। सबसे पहले, हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। चावल की खेती के साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं? तो वो लोथल और रंगपुर। ठीक है, कहाँ मिले हैं? लोथल और रंगपुर। एक चावल की खेती लोथल और रंगपुर, और चावल की भूसी, ठीक है। हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो मिले हैं कालीबंगा और लोथल। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा और लोथल में हमें हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी के लोगों का धर्म क्या था? सिंधु घाटी के लोग, सभी लोग प्राकृतिक पूजा करते थे। वहां मूर्ति पूजा नहीं होती थी, प्राकृतिक पूजा होती है। हड़प्पा वासी सर्वप्रथम वस्तु का उत्पादन किया। हड़प्पा संस्कृति को हम पढ़ते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा लोग कपास की खेती करते थे, यानी कि कपास का उत्पादन करते थे। किसका करते थे? कपास का उत्पादन करते थे। और यूनान ने इसे, यूनानी यात्री ने, ये यूनानी जो दार्शनिक था, उन्होंने इसे सिडन कहा है। क्या कहा है? सिडन। क्या कहा है? सिडन कहा है। सिडन ये एक सिंधु शब्द से निकला हुआ है। सिडन क्या है? ये एक सिंधु शब्द से निकला हुआ है। तो बस ये क्वेश्चन अगर आप ये क्लास अच्छे से देख लेते हो, नोट कर लेते हो, तो मेरा मानना है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।